हेलो मेरे फोटॉन्स। तो हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में बोर्ड डेरिवेशंस की। वन बाय वन मैं आपको हर एक डेरिवेशन पर वीडियो समझाता रहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ताकि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर्स आएं और आगे आपके लिए कई सारे कॉलेजेस के रास्ते ओपन हो जाएं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। तो अगर एक मान ले चार्ज रिंग है और उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और उसका रेडियस आर है, एक्स दूरी पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वी नो दैट ई इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज, किसके लिए? पॉइंट चार्ज। और यहाँ क्वेश्चन में पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरा चार्ज जो है यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं पूरा चार्ज यहाँ पर फैला हुआ है। और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए हम लोग क्या करें, क्या किया जाए? तो हम पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट लेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसपे चार्ज मान लेते हैं डी क्यू। कितना चार्ज मान लेते हैं? डी क्यू। और इस छोटे के एलिमेंट की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डीई नाम का जनरेट होगा। अब अगर मान लेते ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली एक एलिमेंट हम चाहे तो इसका अपोजिट ले सकते हैं, एक एंटी एलिमेंट ले लेते हैं इसी रिंग पर, ये भी डी क्यू है और इसकी जो फील्ड होगी वो इस तरह आउटवर्ड होगी और स्मॉल चार्ज फील्ड भी स्मॉल होगा। और अगर देखें तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। अब यहाँ देखो आप, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे, आपको यहाँ पे दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। इस डी का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा डीई कॉस थीटा और एक यहाँ नीचे की ओर आएगा डीई साइन थीटा। सिमिलरली इस डी का भी एक कंपोनेंट अगर आप देखें तो यहाँ की ओर आएगा डीई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इसका आएगा ऊपर डीई साइन थीटा। आप देख सकते हैं कि चार्ज एलिमेंट सेम है, दूरी भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट। तो डीई साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब जो ई नेट अपने को मिलने वाला है उसका मेन कॉज है डीई कॉस थीटा। अब इसे दो बार नहीं लिखेंगे, इसे एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ऐसा तो हर एक एलिमेंट का एंटी एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट का एंटी एलिमेंट उसे क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा डी साइन थीटा को। तो जो बचेगा हमेशा उस एलिमेंट का डी कॉस थीटा ही बचेगा। तो डी कॉस थीटा को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। डी का फॉर्मूला हो जाएगा के मतलब 1/4πε0 और डी क्यू अपॉन दूरी कितनी है? अंडर रूट, ये आर और ये एक्स दूरी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दूरी हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बगल में लिखा है आपका कॉस थीटा, जो कि अभी अपने कैलकुलेट करेंगे। डी आ गया। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो व्हाट इज बेस? बेस की वैल्यू अगर आप देखें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो बेस की वैल्यू कितनी है? एक्स। कितनी वैल्यू है? एक्स। तो ये हो गया आपका एक्स। और हाइपोटेनस देखेंगे तो आप अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या है? एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में अपॉन में स्क्वायर होता है दूरी का, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने का मतलब होता है कि रूट हट गया, तो ये मिलेगा आपको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों वैल्यू पुट कर ले हम लोग, तो यहाँ देखो क्या मिलेगा अपने को। मिला ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और फर्दर देखें तो ये के कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, अपॉन में इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और साथ में मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिल जाएगा यहाँ? डी क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखें तो यहाँ से ई इज इक्वल टू मिल गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, जो कि आपको देखने को मिल गया है।